ये जो आप बाबा साहब की मूर्ति देख रहे हैं, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं। इस मूर्ति को लगाने में लगभग 15 साल लगे। जी हाँ, 15 साल तक नंदाबेन चौहान ने लकड़ी बेचकर पाई इकट्ठा की, तब जाकर उनका यह सपना पूरा हुआ और ये मूर्ति यहाँ स्थापित हुई। आइए बात करते हैं कोचरब पालड़ी अहमदाबाद की रहने वाली नंदाबेन चौहान का। इसके बारे में क्या कहना है? क्या नाम है आपका? नंदाबेन चौहान। नंदाबेन जी, ये तस्वीर आपने लगाई है? हाँ। क्यों? मेरी तमन्ना था, बाबा नहीं तो मेरी जिंदगी भी नहीं। इसके पर मेरा ज़्यादा प्रेम है। अच्छा। हाँ। तो ये आपने मोहल्ले से पैसा लिया या? किसी को 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा। जात को मैंने खुद लकड़ी बेच के मैं बेगा करके सब लाई। अच्छा। हाँ। तो कितने साल से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? 15 साल से यही करती थी मैं, तमन्ना के बाबा का ये करूँ तो थोड़ा थोड़ा पैसा गल्ला में डालती थी। हाँ। लकड़ी बेच के डाला। अच्छा, तो अभी आपका तमन्ना पूरा हुआ है। हाँ। कितना खुश हैं आप? हाँ, बहुत खुश हूँ। खुश का मेरे को आंसू आ जाता है। नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। देखो उसके आँख में दूसरा लोग सोचता है कि मैं मंदिर बनाऊंगा, कुछ बनाऊंगा, लेकिन आपने बाबा साहब के बारे में सोचा। हाँ। यही मेरे भगवान है। क्यों ऐसा लगा आपको कि बाबा साहब? आशा क्यों लगाऊ नहीं कि अपना माटे क्यों नहीं किया इसने? पोताना परिवार पर पैमाल कर दिया, दुनिया कितनी आगे लाया, तो अपने क्यों नहीं इतना छोटा विचार करेगा कि बाबा की मूर्ति मुकेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? हैं, प्रतिमा क्यों नहीं मुकेंगे? तो आज आप बहुत खुश हैं? बहुत खुश। कितने साल में आपकी कितने साल लगे आपको ये मूर्ति लगाने में? हाँ, 15 साल। 15 साल के विचार था। 15 साल से मैं पैसा डालती थी गल्ला में कि मूर्ति लाओ, लकड़ी बेच के ये मूर्ति लाई। खुशी के आंसू? खुशी के आंसू मेरा। कहीं से दान भी नहीं लिया। मैंने किसी से पैसा मोहल्ला में भी नहीं लिया, कि बाहर का दान भी नहीं लिया मैंने, बस सब अपने पैसे से? खुद का पैसा। आपको जो बच्चे हैं, आपको उन्होंने मना नहीं किया कि अपना पैसा? नहीं, मेरा बच्चा मेरा अच्छा है। मेरा 2 ही बच्चा, मेरी लड़की भी अच्छी है कि मम्मी तू करे, सही है। मेरे कोई अच्छा काम है मेरे को। हाँ, पूरा साथ सहकार में मेरा बच्चा तीने दिया। अच्छा, तो मैडम आपको कैसा लगा ये सब करके? मुझे तो काफ़ी खुशी है। मेरा जीवन का जो आज का जो दिन है, मेरे सब जो बाबा साहब का दिन है, वो हमारा खुशी का आंसू है। खुशी का आंसू है। हम लोग भी हमें तो थोड़ा आज मन थोड़ा हो गया हम लोग भी। अच्छा लगता है। ये जो मेरी माँ है, वो बाबा साहब के लिए 15-20 साल से सोच रही थी कि मैं कुछ ये करूँ वो करूँ। काफ़ी मेहनत की। काफ़ी लोगों ने बोला भी कि हम डोनेट करें, मना कर दिया। नहीं, मेरी मेहनत से मैं ये करूँगी। बाबा साहब ने सिखा है कि खुद के पैर से, खुद की मेहनत से कुछ करो। जब बाबा साहब ने इतना कुछ 32 डिग्रियाँ हासिल की, किसी के भी सपोर्ट बगैर, बड़ी मिसाल है। हाँ। फिर तो उसके जो विचार थे मेरी माँ के अंदर कि नहीं, बाबा साहब जो अकेले पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटा काम है। तो सुना आपने, खुला मंच से बात करते हुए नंदाबेन की आंखें भी भर आई। हालांकि उनकी बेटी ने भी नंदाबेन को हेल्प करने की कोशिश की, मगर नंदाबेन ने इनकार कर दिया और कहा कि वह अपने पैसे से ही बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करेंगी, और यह साबित भी किया। नंदाबेन चौहान के इस कार्य को लेकर लोगों का क्या कहना है, सुनिए। मेरा नाम रमेश बैंकर है और मैं अहमदाबाद में गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये जो जगह पर हम आज आए हैं, कोचरब अहमदाबाद का जो विस्तार है, तो ये नंदाबेन ने अपनी जो तमन्ना जो थी कि बाबा साहब का कुछ काम करे, बाबा साहब का स्टेचू में लगाओ, तो अपने 15 साल की कमाई में से कुछ पैसा बचा के उन्होंने ये जो जगह हम देखते हैं बाबा साहब का जो स्टेचू उन्होंने लगाया है, ये बेमिसाल है। क्योंकि लोग जो पढ़े लिखे या जो बाबा साहब की मेहरबानी से, अनुकंपा से बड़ी बड़ी नौकरियां मिलती है, करोड़ों रुपया का जो इनकम होती है, फिर भी ये लोग कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जो नंदाबेन ने जो करके दिखाया, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है, उदाहरण रूप है कि पूरे देश में जब ऐसी महिलाएं होगी और ऐसे लोग जो होंगे बाबा साहब को मानने वाले कि हाँ, को अपनी कमाई से पैसा इकट्ठा करके बाबा साहब के लिए एक जो ये स्थान बनाते, पूजा का स्थान बनाते, और ये जो हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं कर पाते, वो नंदाबेन ने करके दिखाया। हमने उनका घर देखा, घर भी इतना कोई, इसमें कोई सहूलियत नहीं है, घर भी छोटा है, लकड़ी काट के, लकड़ी बेच के वो काम ये अपने पैसा इकट्ठा किया है। उनका खुद का घर भी अभी बन रहा है। ऐसा जो अभी हम घर देखते हैं वो भी घर उनका नहीं है, लेकिन ये घर में अभी रहते हैं। उनका बेटा
उनकी बेटी, ये सब उनकी माँ को सहकार देते हैं। उनके जो पति थे अभी दिवंगत हो गए, वो भी भगवान बुद्ध में और बाबा साहब में श्रद्धा रखते थे, लेकिन अब ये नहीं है। अगर वो होते, आपने ऐसा जीवन में पहले कभी देखा इस तरह का घटना कभी? मैंने ऐसा कोई महिला ने या कोई व्यक्ति ने अपने खुद की कमाई से 15 साल की मेहनत के बाद कोई बाबा साहब का स्टैचू लगाया या कोई स्मारक बनाया, ऐसा मैंने कभी भी देखा नहीं है। कोई इसको देख करके आप पब्लिक को, जो देश भर की पब्लिक देखेगी, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एक ये कहूँगा कि जब बाबा साहब में आपकी श्रद्धा होती है तो बाबा साहब के लिए आप अपने जो कमाई है, बाबा साहब ने बोला मेरी अपनी कमाई का 5% जो अपने देश के हित के लिए, अपने समाज के हित के लिए यूज़ करना चाहिए। तो ये 5% वाला जो फंडा है वो आज भी हमारे सामने पड़ा है। बाबा साहब का जो मिशन है बौद्धमय भारत बनाने का, बौद्धमय भारत बनाने के लिए ये पहला कदम है। अगर बाबा साहब का जो स्टैचू रहेगा, बाबा साहब की प्रतिमा हमारे सामने रहेगी तो ज़रूर लोग को प्रेरणा मिलेगी। और बाबा साहब ने हमें जो संदेश दिया है कि हम जो हिंदू धर्म की चंगुल से मुक्त हो जाए और जो बुद्ध धर्म है जो हमारे लिए कल्याणकारी, उस धर्म में हम दीक्षित हो जाए और जातिवाद से हम मुक्त हो जाए। तो नंदाबेन ने जो काम करके दिखाया है, इसीलिए हम नंदाबेन को भी प्रणाम करते हैं, उनके परिवार को भी साधुवाद देते हैं, उनके बेटे बेटी सबको हम साधुवाद देते हैं। और हम चाहेंगे कि भविष्य में ये जगह जो आस्था का प्रतीक जो है ये हमारे लिए सभी के लिए प्रेरणा का स्थान हो जाएगा और इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। गुजरात बुद्धिस्ट एकेडमी पूरे भारत में और गुजरात में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कार्यरत है। बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं। तो आज ये मुझे मौका मिला कि इस पवित्र जगह पर आके नंदाबेन का भी दर्शन करना और बाबा साहब की जन्म तिथि पर बाबा साहब की प्रतिमा को भी नमस्कार करने का मौका मिला। नंदाबेन को फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और जो हमारे जो मित्र शैलेश भाई जो है सोलंकी जी, उनके माध्यम से आपसे भी हमारा जो परिचय हुआ, आपको भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। जय भीम। खैर, नंदाबेन ने साबित कर दिया कि मन की इच्छा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इसकी मिसाल है नंदाबेन चौहान। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।